बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर जब हम लोगों ने वीडियो बनाया तो उसमें कई लोगों ने कमेंट करके ये बोला कि जब तुम बांग्लादेश के हो नहीं तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में अत्याचार हो रहे हैं। मानो कोई मुंह पे ये बोलकर जा रहा हो कि जो वीडियोस तुम देख रहे हो वो वीडियोस सरासर झूठे हैं, वो वीडियोस किसी एलियन ग्रह के बनाए हुए हैं, वो बांग्लादेश के कहीं से कहीं तक भी वीडियोस नहीं है। जबकि वहाँ के खुद के जो नेता हैं वो लोग इस बात को क्लेम कर रहे थे और इस बात को लेकर माफ़ी तक मांगना शुरू कर चुके थे कि जो प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं इस देश की रिजाइम को उखाड़ फेंकने के लिए हुआ था वो प्रोटेस्ट कब एंटी हिंदू हो गया ये चीज़ पता ही नहीं चली। हालांकि इस चीज़ को समझने के लिए हमको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो घृणा है वो इतनी ज़्यादा बसी हुई है कई सारे बांग्लादेशी कट्टरपंथियों में कि जब भी बांग्लादेश की सत्ता में कोई बड़ा बदलाव आता है टारगेट पर वहाँ की माइनॉरिटीज़ ही रहती हैं, सिर्फ हिंदू नहीं। और इस बार तो सिर्फ हिंदुओं के बिजनेसेस नहीं, घर नहीं, बल्कि घर की बहू बेटियों को तक वहाँ पर टारगेट किया गया। तस्वीरें, वीडियोस बथेरे भरे पड़े हैं सोशल मीडिया के ऊपर और हमें इस चीज़ को लेकर ज़्यादा कुछ आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत है ही नहीं कि वहाँ पर कुछ गलत हुआ है या नहीं हुआ है। मोहम्मद यूनुस जो कि वहाँ के नए नए एडवाइज़र बने हैं उन्होंने भी इस चीज़ को माना है कि इस प्रोटेस्ट की आड़ में कई लोगों ने ये सब काम किए हैं। और भारत में बैठे हुए कई सारे बुद्धिजीवी लोग बांग्लादेश के लोगों को इस बात को बोलकर सेव करने में लगे हुए थे कि नहीं भैया वहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है और जो छोटा मोटा हो रहा है उसे बचाने के लिए वहीं के लोग तो वहाँ पर ह्यूमन चेन बनाकर बैठे हुए हैं। समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर अगर ये लोग वाकई में ह्यूमन चेन बनाकर बैठे हुए हैं तो किससे बचा रहे थे। इसकी बात कोई नहीं कर रहा था कि वहाँ पर हिंदुओं के ऊपर हमले कर कौन रहा था। इन सब चीज़ों के बीच में मेरी नज़र पड़ी अल जजीरा के एक आर्टिकल के ऊपर जिसमें कि उन्होंने इंडिया को ब्लेम किया था, इंडियन मीडिया को ब्लेम किया था कि आप बांग्लादेश में चल रहे क्राइसिस को एक अलग ही नज़रिए से देख रहे हो। इस्लामोफोबिक अलार्मिस्ट नज़रिए से इंडियन मीडिया, इंडिया के लोग बांग्लादेश क्राइसिस को देख रहे हैं। जबकि वहाँ पर जो चीज़ चल रही थी ऐसा लग रहा था कि अल जजीरा हिंदुओं की तरफ तो शायद देखना ही नहीं चाह रहा है। खैर इसमें अल जजीरा की कोई गलती नहीं है, जिस देश से वो आते हैं उस देश में इसके अलावा और कोई आप चीज़ देख भी नहीं सकते। हालांकि इन सब के बाद में यूएन ने भी बांग्लादेश में जिस तरह से माइनॉरिटीज़ को रेसिज्म के बेसिस पर अटैक किया गया उसको लेकर स्लैम किया और कहा कि वी स्टैंड अगेंस्ट रेशियल वायलेंस। ऑब्वियस सी बात है अगर यूएन जैसी बड़ी संस्था इस चीज़ को लेकर बात कर रही है तो कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा। हालांकि यूएस और यूएन की जब भी बात आती है तब मुझे इनके ऊपर ज़्यादा भरोसा करते बनता नहीं है, क्योंकि ये लोग कभी भी माइनॉरिटीज़ को लेकर उतना सीरियस होते नहीं जितना सीरियस ये लोग खुद को दिखाने की कोशिश करते हैं। कई सारे आर्टिकल्स अब यूएन की इस स्टेटमेंट को लेकर आ रहे हैं सामने एंड ऑब्वियस सी बात है अगर इतने सारे आर्टिकल्स निकलकर सामने आ रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में जो लोग बैठकर बातें कर रहे हैं वो कोई गलत बात कर रहे होंगे। हालांकि आपको ये समझना चाहिए कि बांग्लादेश में जो स्टेबिलिटी है हिंदुओं को लेकर, माइनॉरिटीज़ को लेकर, वो बने रहना क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। दरअसल अगर बांग्लादेश में अनस्टेबलनेस आती है या ऐसे हालात उत्पन्न होते हैं जहाँ पे कि वहाँ की माइनॉरिटीज़ को सेफ फील नहीं होता है तो सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो दिक्कत बढ़ेगी इमिग्रेशन की, है ना। और इमिग्रेशन जब शुरू होता है तब सबसे बड़ी चीज़ जो आती है वो आती है इलीगल इमिग्रेशन की। इंडिया जबकि हम जानते हैं कि ऑलरेडी एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है और यहाँ पर अगर बांग्लादेश से भागकर माइनॉरिटीज़ आएंगी इलीगल तौर पे तो जाहिर सी बात है इंडिया उनको केटर करने की क्षमता नहीं रखेगा एंड उसके बाद में जो लीगल तौर पर इंडिया में रहने वाले लोग हैं उनके लिए रिसोर्सेज पूरे नहीं पड़ पाएंगे। हालांकि ये जो ग्लोबल लेवल के ऊपर अब बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर बात उठ रही है इसके लिए कहीं ना कहीं हमको क्रेडिट इजराइल को भी देना पड़ेगा। इजराइल के जो एम्बेसडर हैं भारत में इस समय उन्होंने बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ में जो चीज़ें चल रही थी उसको लेकर सबसे पहले आवाज़ उठाई थी। उसके बाद यूएन की भी ये बात आ गई एंड इन सब के बीच में पीएम मोदी का जो ट्वीट आया, मतलब पीएम मोदी ने पिछले जब से प्रधानमंत्री बने करीब 10-11 साल से उन्होंने कभी भी ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया जिसमें कि उन्होंने हिंदू शब्द का जिक्र किया हो इस तरीके से उनके प्रति हो रहे वायलेंस को लेकर। लेकिन इस बार उन्होंने भी इसको लेकर बोला तो जाहिर सी बात है इंटरनेशनली लेवल पर चीज़ को पहुंचाने के लिए जिन एलिमेंट्स की ज़रूरत थी उन एलिमेंट्स को यूज़ किया गया। बांग्लादेशी क्राइसिस के बीच में कई सारे बांग्लादेशी हिंदुओं को ये तक बोला गया कि तुम बांग्लादेश से निकल जाओ, तुम भारत चले जाओ। मतलब जिस बांग्लादेश को बनाने में भारत के लोगों का इतना बड़ा योगदान रहा हो, जिस बांग्लादेश को बनाने में हिंदू मंदिरों का इतना बड़ा योगदान रहा हो, उन लोगों को अब इस तरीके से भारत छोड़ने को कह देना क्या वाकई में सही है? ऐसा नहीं है कि भारत में लोगों को ऐसा कुछ नहीं कहा जाता है कि पाकिस्तान चले जाओ, कहा जाता है, लेकिन ऐसा उनको कहा जाता है जिनको कि भारत में डर लगता है, ना कि किसी आम व्यक्ति को कि बस ऐसे ही उठा के बोल दिया कि चलो तुम पाकिस्तान चले जाओ। बांग्लादेश क्राइसिस को देखते हुए इंडिया ने वैसे भी पिछले कुछ समय में अपनी रेलवेज़ को, फ्लाइट्स वगैरह को, सबको रद्द कर दिया है। इन सब के बीच में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो पूरी गश्ती है उसको भी और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है।
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो जवान छुट्टी पर थे उन सबकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और सबको बॉर्डर पर पहुंचकर ड्यूटी करने के लिए कहा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कुछ समय में जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो हिंदू कम्युनिटी है बांग्लादेश में, वो लोग बॉर्डर क्रॉस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो बांग्लादेश और इंडिया की बॉर्डर अधिकतर जगहों पर तारों और फेंसों से भरी हुई है, बट स्टिल उसके बावजूद भी कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर की बॉर्डर खुली हुई है। तो वहाँ से ये लोग हज़ारों की संख्या में भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ऐसी कई रिपोर्ट्स भी निकलकर सामने आई जहां पर कि बीएसएफ के जवानों ने 1000 के करीब लोगों को बॉर्डर क्रॉस करने से रोका है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में अब बांग्लादेश के हिंदू भी एकजुट होकर वहां पर अपनी सुरक्षा के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम भारत नहीं जाने वाले हैं, हम भारत के नहीं हैं, हम बांग्लादेश के ही हैं और यहाँ पर भी हमारे साथ अगर ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है ये गलत होगा। हिंदुओं ने बांग्लादेश को बनाने में बहुत बड़े बड़े योगदान दिए हैं, ऐसे में उनके ही साथ अगर ऐसा होगा तो फिर वो कहाँ ही जाएंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसंख्या करीब 7 से 8% के आसपास है। एक बड़ा कामगार सेक्शन जो है वो हिंदुओं का है। ऐसे में उनके प्रति अगर लोगों के अंदर का गुस्सा इस तरीके से जब भी सत्ता में चेंज होगा, भड़केगा, तो फिर ये लोग तो अपने किसी भी बिजनेस को, अपनी किसी भी फैमिली को बड़ा कर ही नहीं पाएंगे। सेव हिंदूज के प्लेकार्ड लेकर लोगों ने प्रोटेस्ट में अपने आप को शामिल किया, वहाँ पर हरे राम हरे कृष्ण के नारे भी लगाए। एंड देखिए, ये सब चीज़ें इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ज़रूरी इसलिए हैं क्योंकि आप एक बात समझिए, हमारे यहाँ पर एक कहावत है कि अगर आप खुद अपने लिए कोशिश नहीं करोगे तो भगवान भी आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। क्योंकि जब तक आप खुद अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे तो आप मुझे बताओ कि कोई और तीसरा व्यक्ति आखिर कैसे आके ये बोल सकता है कि चलो ठीक है, मैं देखता हूँ कि तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। इन दी एंड बांग्लादेशी हिंदूज ने जब चूज़ किया है बांग्लादेश में रहना, तो उनको ही अपने लिए डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप आखिर किस तरीके से वहाँ पर रहना चाह रहे हो, किस तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हो। भारत बांग्लादेश के साथ में अभी भी संबंध अच्छे ही रखना चाहता है। एक पड़ोसी से संबंध कोई भी बिगाड़ना नहीं चाहेगा, फिर चाहे वहाँ पर किसी की सरकार हो। लेकिन बीएनपी मतलब बांग्लादेश नेशनल पार्टी के जो लीडर्स हैं उनका कहना है कि भाई इंडिया जो है, ऐसा लगता है कि सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ में बांग्लादेश में रिलेशन रखना चाहता है। ऐसा है नहीं। और पिछले कुछ समय में जो घटनाक्रम भारत के इर्द गिर्द बदले हैं, चाहे आप पाकिस्तान की बात कर लें, आप नेपाल की बात कर लें, आप बांग्लादेश की बात कर लें, आप श्रीलंका की बात कर लें, मालदीव की बात कर लें, अफगानिस्तान की बात कर लें, इन सब देशों में जिस तरीके से कट्टरपंथ आया है उसको देखकर ऐसा लगता है कि भारत आज की तारीख में साउथ एशिया का इजराइल बनता जा रहा है, जहाँ पर उसके इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ उसके ऐसे ही 2 दुश्मन देश बैठे हुए हैं। दुश्मन तो नहीं कहना चाहिए, वो कहें दुश्मन सत्ता में लोग बैठे हुए हैं जो कि भारत के साथ संबंध अच्छे करना ही नहीं चाहते। शेख हसीना के दौर में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी बांग्लादेश के साथ में बिल्कुल न्यूनतम लेवल पर था, लेकिन आने वाले समय में एक उम्मीद जताई जा रही है कि खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी अगर सत्ता में आती है तो इन सब चीज़ों में एक बार फिर से बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश में किस तरीके से लोग अपने विरोध को दर्ज कराते हैं और चीज़ों को आगे चलाते हैं। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।